अपने हिसाब से बनाऊंगी। ये क्या नाम है इनके, करेला। क्या आप बनाओगी? आधे आप बनाओ अपने जैसे बनाते हो, कि पापा जी मेरे हिसाब के खाएंगे। एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे प्रिया के परिवार में आपका स्वागत है, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। और विराट के लिए खाना बन गया, इसलिए ये किचन ऐसे पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पोहा बना लूँ प्याज वाले, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर ठाकुर जी के लिए साफ होके किचन तब भोग बना लिए मैंने पोहा। देखो, विराट के डैडी का कहना था कि पोहा में टेस्ट आना चाहिए। अब वो टेस्ट तो वही बताएंगे कि कैसे बने हैं। देखने में तो ठीक लग रहे हैं, आप लोग भी देखो। तो दे देती हूँ इन लोगों को। विराट तो स्कूल चला गया, बच्चे भी भूखे हैं, देखती हूँ खाते हैं कि नहीं। पोहा वैसे कम खाते हैं तो दूसरी टी शर्ट पहना दूँ ना, ये दाग लग जाएंगे हल्दी के इसमें। अरे खिला दो इसको, हाथ से खिला दो पहले, इसी को भूख लग रही है, उसे गर्म हो सकते हैं। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। टीवी चलाएंगे, अभी आवाज कर रही हूँ टीवी में, ठीक है? खा लो, भूखे हैं बहुत। कैसे बने हैं भाई? ऊपर देख के बोलो। बढ़िया, जैसे कह रहे थे वैसे बने हैं आज। ठीक है, ये टी शर्ट उतार दी है, टी शर्ट गंदी कर लेंगे, हल्दी के दाग लगा लेंगे। तो अभी नहाएंगे ये लोग। मैंने कहा बनियान में खा लो, पहले नाश्ता कर लो। खा लो, मैं पोहा लाऊँ आप पोहा। तो हम कल मैंने वो ना चेहरा साफ किया था अपना, कितना साफ लग रहा है ना, देखना है ना, लग रहा है ना। देख लो फ्रेंड्स, मम्मी भी बता रही है, झूठ नहीं बोल रही है, लग रहा है चेहरा एकदम साफ। आप लोग भी करना वो वाली रेमेडी। मम्मी आपने भी तो करी थी ना एक बार, फिर से करेंगी मम्मी, आपके सामने करेंगी, तब दिखाऊंगी मैं करूंगी मम्मी के। वो तो मैं डब्बे में भरूंगी, उसका डिब्बा नहीं मिल रहा, इसमें भर लूंगी, इस वाले में। मक्का वो थोड़ी सी कढ़ाई में पड़ी है ना, वो वाली, वो कल ज़्यादा बन डल गई थी उसमें, तो फिर मैंने निकाल के कढ़ाई में रख दी। मैंने कहा कल कर दूंगी। ये क्या कर रही हो इनका, अमिया का कर रही हो? मिर्च और अमिया, ये अमिया ज़्यादा खट्टी नहीं है ना, कल के सब्जी में भी ऐसी लग रही थी खट्टी मीठी। खट्टी है, जो मीठी है। क्या सब्जी बनाओगी आज? बन गई ये सब्जी तो आलू बैंगन की वैसे विराट के लिए। मम्मी ये वाले मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। ये क्या नाम है इनके, करेला। क्या आप बनाओगी? आधे आप बनाओ अपने जैसे बनाते हो, कि पापा जी मेरे हिसाब के खाएंगे नहीं। किलो करेला है, पापा जी का अलग हिसाब है, वो मम्मी के हाथ के खाते हैं, वो मम्मी काट काट के बनाती हैं। और हमारे घर पे मेडू में बनते हैं ना, वो वैसे बनते हैं, काट के और उनमें मसाला भर के साबुत जो बनाते हैं ना, वैसे बनते हैं। तो मैं वैसे बनाऊंगी, आधे अपनी अपनी रेसिपी बनाएंगे। मैं अलग, मम्मी अलग बनाएंगी, दिखाते हैं आपको। ये अपना नाश्ता ले लो मम्मी, अब खराब हो जाएंगे फिर ये तो क्या करेंगे, उनको छील के रखोगी? हाँ, छील के रख दो, तो साजी तो काटा नहीं। तू पैसा कर लियो, मैं आधे आप आधे को छील के रख दो, जो आप बनाओगी, मैं जैसे बनाऊंगी वैसे रख दो, मैं अलग बना लूंगी अपने, ठीक है? उनको छीलना मत ना। ये पोहा खा लो, अपने पोहा नाश्ता कर लो पहले। मैं तो नहा के करूँगी, मम्मी को दवाई खानी होती है तो मम्मी ऐसे ही कर लेती हैं। तो मैं तो ठाकुर जी नहीं लाऊंगी, उनका भोग लगाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी। अभी घर में साफ़ सफाई नहीं हुई है, ये कल के कपड़े 2-3 बार आंधी आ जाती है, हर बार घर गंदा हो जाता है। मतलब कल के कपड़े सूख के नीचे से आए हैं, मम्मी ने यहाँ डाल दिए। अभी ये तय बनाने हैं मेरे को, और आंधी तो इतना परेशान करके डाल रही है। मतलब क्या, हम यहाँ खुला घर है ना, यहाँ भी देखो विंडो है, इसे खोल देते हैं तो यहाँ से आ जाती है। उधर जाली है, आपको पता ही है जैसे, तो उधर से भी धूल आती है, बहुत धूल जम जाती है, पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत धूल। करेंगे साफ, डेली डेली का यही काम है। आप मेरा ये चेहरा देख के बताना, देखो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है, साफ लग रहा है कि नहीं। फिर मम्मी या इनके करके दिखाऊंगी आपको। पापा जी ने खीर बनवाई है, बात कर रही हैं किसी से फ़ोन पे। सर में दर्द हो रहा है, रात को भी हुआ था, इतना दवा खानी पड़ी थी मेरे को। ये टिफिन पैक हो गया है इनका, मम्मी ने किया है। खीर बनाई है यहाँ पे, खीर बनी है, रोटी बनी है। अब किसके लिए पैक कर रही हो? इन्हीं के लिए, पापा जी के लिए। तो बिना चीनी की निकाल रही हो ना? जम चीनी की है, ये जम बिना चीनी की नीचे नीचे धर दूंगी। अब बार बार में काले शक्कर करूँगी तब ना काले। वैसे मेरे को किचन साफ करना था, ये पता है आपने ऐसे ही बना दी जल्दी में।
अरे हाँ ला रही आ रही हैं, फोन पे बात कर रही हैं किसी से। हैं अब फिर से सिर में दर्द हो रहा है, कई दिन से हुआ नहीं था, पता नहीं क्यों हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है। रात को भी सर में दर्द हुआ था जब शादी में गई थी, फिर हो रहा है। बच्चे तो सो गए हैं, काम पड़ा है, अभी आधा काम हो गया आधा नहीं हुआ। एक कमरे में झाड़ू पोछा हो गया है, झाड़ू सारे घर में लग गई है। अब सर में दर्द इतना हो रहा है कि पता नहीं। पता नहीं। बात बतानी थी, देखो ये कूलर मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि एक अंकल ले गए हैं अपने घर पे, उनके घर पे शादी है तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए। ये हमारे जब तक निकले नहीं थे कूलर नीचे रखा रहता था, ये ढका हुआ, तो ये इस तरीके की हालत में था, जिस तरीके ये गंदा ऐसा, ये पूरा गंदा हो रहा है, ऐसा था ये। तो अब वो ले गए, उन्होंने चलाया होगा बाहर अंदर जहाँ भी रख लिया होगा घर के बाहर, वो वापस करने आए हैं ये कूलर। तो जिस इस कंडीशन में ले गए थे ना, क्योंकि हमारा तो बंद था तो ये गंदा ही रहेगा, तब बाहर रखा रहता है। वो तो मैं साफ़ करती रहती थी इसको, पर हो नहीं पाया था महीना 15 दिन से, तो ये ऐसा था, वैसे ढका हुआ था। तो एक सीज़न पूरा ही निकल गया, सर्दियों में कोई कूलर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अंकल ले गए थे और इसी कंडीशन में वापस करके गए हैं वो अंकल। मतलब ये नहीं सोचा कि किसी के यहाँ कोई चीज़ लेके आए, चलो अपने यहाँ अपने इस कंडीशन में चलाया होगा, किसी के यहाँ से कोई चीज़ लाए हैं तो दे के आ रहे हैं वापस, तो कम से कम साफ़ करके तो दे के आए। हम भी अपने घर में चलाते तो हमारे घर से चला हुआ ले जाते ना वो, तो हम इस कंडीशन में नहीं देते उनको इतना गंदा। वो अपने आप ही उठा के ले गए थे वहाँ से, मतलब हमने बोल दिया था नीचे रखा है ले जाओ, तो उन्होंने कम्बल वम्बल हटा के ये हटा लिया, ले लिया था। ऐसे देंगे गंदा ही, साफ़ करके देना चाहिए। हम तो नहीं करते किसी के साथ ऐसा। अगर कोई गंदी चीज़ भी लाएँ किसी के यहाँ से, तो उसे जब यूज़ करके वापस करेंगे तो उसे साफ़ करके ही वापस करेंगे। अब मुझे लग रहा है मेरा सर इसी वजह से तो नहीं दुख रहा है आज। मैं सोचती हूँ यार कैसे कैसे लोग होते हैं, बिल्कुल सोचते ही नहीं है। मैं साफ़ करूँगी इसे। फ्रेंड्स काम कर लिया है मैंने और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ये कूलर साफ़ कर दिया, देखो ये हमारा पहले का रखा है, कर दिया साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अरे ये देखो यहाँ पे ये बादाम खा रहा है, देखो कटोरी में लेके, ये गर्मी करेंगे इसको, कच्चे बादाम है ये, और ये मूंगफली समझ के खा रहा है, इसको मूंगफली बहुत पसंद है, तो मूंगफली समझ के बादाम खा रहे हैं भाई साहब। कच्चे बादाम है बेटा, नुकसान करेंगे गर्मी में, मम्मा को दो थोड़े से। ये बादाम ख़राब भी हो गए हैं, या छांट दिए मैंने इसमें से, ये ख़राब हो गए, सब फेंकने पड़ेंगे ये बादाम। अब आपने ऐसे जल्दी में खीर बना ली है ना, तो अब मेरे को किचन साफ़ करके, मैं तो खाली खाने वाली हूँ नहीं खीर, खाली ऐसे रोटी से मेरे को तो अच्छी लगती नहीं है खीर। बनाई नहीं तो अच्छा लगा तुमको, हम तो रोटी वाली खाई। मैं तो कचौड़ी बनाऊंगी, भोग भी लगाऊंगी ठाकुर जी का, थोड़ी सी बना लूँ, क्या आप भी खा लोगी? थोड़ी सी बनाई ली तो छोड़ा खा ली। आप और पापा जी रोटी खाओगे? देख लूँगी, थोड़ी सी खा लेना। मैं बनाऊंगी कचौड़ी क्योंकि ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, और खीर बना ली है मम्मी ने, पापा जी को थोड़ा मन कर रहा था खीर खाने का, तो वो ऐसे ही बना ली है। मतलब किचन साफ़ नहीं हो पाया क्योंकि मैंने प्याज का खाना बनाया था ना, तो अब उसका भोग तो नहीं लगाऊंगी मैं ठाकुर जी को, और अब कचौड़ी बनाऊंगी और उसके साथ रायता या दही दे दूंगी, उसके साथ भोग लगा दूंगी। कचौड़ी बनाऊंगी, विराट को भी पसंद है, मेरे को नहीं पसंद खाली खीर खाना, और रोटी के साथ कचौड़ी के साथ खाएंगे, तो कचौड़ी बनाऊंगी। मैं नहा के ही मिलती हूँ आपको, जा रहा है कोट। मम्मी ये रही एक चम्मच, ये वाली चम्मच दे दो। देखो कितने सारे ख़राब हो गए हैं, इसी में से छाटे हैं इसने, कटोरी में लिए हैं, फेंकने पड़ेंगे, सब बेकार हो गए हमारा में। तो फ्रेंड्स मैं नहा ली हूँ और मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है। ये तरबूज का भोग लगा दिया है ठाकुर जी का, और खीरा का भोग लगा दिया है, दूध दे दिया है, और मतलब आलू उबालने रख दिए हैं ये रे। अब विराट आएगा उस समय मैं बनाऊँगी कचौड़ी। विराट आने वाला है, 1-1:30 बजे, 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 1-1:30 बजे तक आ जाता है, तो तभी बनाऊंगी खाना। अब मेरे को सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, थोड़ा आराम करूंगी, तरबूजी खा लूँगी नाश्ता में मैं। और देखो सारी सफाई करी थी, ये सब फैला के रख दिया है अंशु ने, ये
अब करते रहो सफाई। ये है इनका हाल बच्चों का। अभी आलू बनने वाला है, उसको भी दूध पिलाना है। पूरे दिन की ये दिनचर्या रहती है मेरी। आज तो मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दर्द हो रहा है सर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाद में मिलती हूँ, फिर आपको बाद में मिलती हूँ। आप लोग भी ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए। फ्रेंड्स देखो, ये मेरा नाश्ता कर रही हूँ तरबूज और ये खीरा का। और ये आ गया है, ये इसने बहुत परेशान कर लिया है मुझे। विराट आने वाला है, तभी बनाऊंगी खाना, तभी खाएंगे अब। फ्रेंड्स यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैंने ये कचौड़ी बना दी है। विराट आने वाला होगा, ठाकुर जी का भोग लगा दिया। अंशु आरू को बहुत भूख लग रही थी, वो कुछ और नहीं खा रहे थे, तो मैंने कहा बना देती हूँ, विराट तो आने वाला है ही। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अब पता चला है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है काफ़ी दिनों से। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही है। रात को भी 1:30 बजे सोई हूँ, सुबह भी जग गई थी 6 बजे करीब। मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मैं ही करती हूँ एडिटिंग वगैरह। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा तो समझो कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दिया करो प्लीज़। मतलब बहुत मेरी आंखें आप देख रहे हो, मुझे नींद आ रही है बुरी तरह से, और बच्चों की वजह से मैं सो भी नहीं सकती, दोनों ही जाग रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो, पूरी देखा करो मेरी वीडियो। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना ब्लॉग, वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होता जाता है, क्योंकि शाम को ये सब लोग आ जाते हैं, विराट आ जाता है, तो फिर तभी बन पाता है पूरे अच्छे से ब्लॉग। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं खिला देती हूँ अभी ये बच्चों को खाना। ठाकुर जी का भोग लग रहा है, पर्दा लगा हुआ है अभी, फिर आरू अंशु को देखूँगी। मम्मी ले आएंगे खाना वो यहाँ तो कभी ना है, आधी भांदी सी आ यहाँ पे खाऊंगा। ले लेना, कचौड़ी रखी है उसमें, मैंने तो खाई नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा। मैंने उसमें आटा ही नहीं था ज़्यादा, इसमें डिब्बे में। मैंने कहा नीचे से आएगा, तो मैंने थोड़ा सा ही लगाया था, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का। मैं तो विराट के लिए बना दिया, थोड़ी आप ले लेना, उतना ही आटा लगाया था। हाँ, मैंने नहीं खाया फिर। वो पॉटी किसने करी है यहाँ? हे भगवान।